18 दिसंबर 2024 गुजरात में पुलिस का सबसे बड़ा मुकाबला। इस मुकाबले में हमेशा की तरह पुलिस की ही जीत हुई, मगर ऐसी क्या वजह है कि इस आदमी को हीरो माना जा रहा है जो इस पुलिस मुकाबले में मारा गया। इस मुकाबले में चाचे और भतीजे ने दलेरी की एक और मिसाल कायम कर दी। इस पुलिस मुकाबले के बाद न सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में फैसल हांज के गीत गुनगुनाने लगे। इसने 700 पुलिस वालों को ललकार कर कहा था, ये वाकया है हंज गांव जिला गुजरात का। जिला गुजरात की तारीख में शायद ही पहले कभी इतना बड़ा पुलिस मुकाबला हुआ हो। ये मुकाबला तकरीबन 17 घंटों तक चलता रहा। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि एलाइट पुलिस का एक आदमी मारा जाता है और इसकी कत्ल का इल्जाम फैसल हंज पर लगाया गया था। कहा जाता है कि पुलिस को इस पर गुस्सा था क्योंकि ये आदमी मंशियात का कारोबार करता था और वो पुलिस वालों को रिश्वत देने से इनकार कर रहा था। जब इस पुलिस वाले की मौत का इल्जाम फैसल हंज पर लगाया जाता है तो फैसल हंज अपने इलाके के तमाम आदमियों को अपने डेरे पर इकट्ठा करता है और उनके दरमियान खड़े होकर ये हल्फ देता है कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है और मैं अपने गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इसी गांव में रहकर सारे हालात का मुकाबला करूंगा। गांव वालों का कहना था कि ना तो उसके पास पैसों की कमी थी और ना ही असर रसूख की। अगर फैसल हंज ने कत्ल किया होता तो वो यहाँ से भाग जाता। एक दिन फैसल हंज के तीनों भाई पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस वालों से कहते हैं कि हमारे भाई ने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा। अगर आपको शक है तो आप तफ्तीश कर लें, आप इंक्वायरी करें, हम फैसल को खुद लाएंगे। लेकिन पुलिस वालों ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि फैसल हंज मंशियात के कारोबार की वजह से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। मुखालिफिन ने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहा है, जल्द अज जल्द इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा वरना ये हमारे सरों पर सवार हो जाएगा। और इस तरह इनके मुखालिफिन ने पुलिस वालों का इस्तेमाल किया और फैसल हंज के तीनों भाइयों को पुलिस ने थाने में बंद कर दिया। इसके बाद पुलिस भारी नफरी लेकर फैसल के घर पर छापा मारती है। यहाँ तक कि जदीद असला और हेलीकॉप्टर भी पुलिस मंगवा लेती है और फैसल जट को कहा जाता है कि गिरफ्तारी दे दो। फैसल क्योंकि पुलिस वालों की इन हरकतों से पहले से ही तंग आ चुका था। फैसल हंज ने पुलिस वालों को गिरफ्तारी न देने का फैसला कर लिया और कहा या तो मरूंगा या फिर मारूंगा पर सरेंडर नहीं करूंगा। इसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस ने जदीद असले और ग्रेनेडों का इस्तेमाल किया। गाँव वालों को कहा गया कि वो घरों से बाहर ना निकले। तकरीबन ये जंग 17 घंटों तक जारी रही। फैसल हंज के साथ उसका भतीजा सैफी हंज भी था जिसने अपने चाचे का पूरा साथ दिया। बेशक ये लोग मंशियात का कारोबार करते थे, क्रिमिनल थे, लेकिन जो पुलिस वालों ने इनके घर की हालत की और जैसे इन चाचे भतीजों को कत्ल किया और मजीद इनके 2 साथियों को, वो बहुत ही शर्म की बात है। दोस्तों ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं। दोस्तों अगर ये मुजरिम थे तो इन्हें कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए थी, ना कि कत्ल किया जाता। बेशक पुलिस ने उन्हें मार दिया लेकिन फैसल जट और उसका भतीजा दलेरी की मिसाल कायम कर गए। ये वाकई ही बब्बर शेर थे। पुलिस को ललकारना और ग्रेनेडों के सामने खड़ा होना ये किसी बुज़दिल आदमी का काम हो ही नहीं सकता। जरा खुद सोचे, 700 पुलिस वाले आपके सामने खड़े हों, जदीद असलों से आप पर गोलियां बरसा रहे हो और आपकी मौत आपको सामने दिख रही हो और इसके बाद भी पुलिस वालों को ललकारे कि मैं नस गया तो मैनू जट ना आखी। मतलब ऐसे दिख रहा था कि जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। यहाँ से पता चलता है कि फैसल जट दलेरी की किस लेवल पर था। दोस्तों आपकी क्या राय है, पुलिस वालों ने सही किया या गलत? और नेक्स्ट स्टोरी आप किसके बारे में जानना चाहते हैं?